जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आपके लिए न्यू बिगनिंग में क्या आ रहा है हम देखते हैं। तो पहले हम आपके लिए डिवाइन गाइडेंस लेंगे। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं आप बिल्कुल प्रणाम कर सकते हैं और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, जितना हो सके अपना जो एनर्जी है उसे बैलेंस करते रहिए, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी दिक्कत है ना, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो निगेटिविटी हो, चाहे वो कार्मिक की स्थिति हो, आपकी वो दूर होने वाली है। देखिए, क्योंकि माता जी का संदेश है आप अपने इनर वर्क से, इनर विजडम को पहचानेंगे। आप खुद के अंदर जाएंगे, खुद के अंदर आप अपने आप को समझेंगे कि आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है। जैसे यदि आप एक टीचर हैं, ठीक है, तो आप उससे कितने लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, कितने लोगों का भला कर सकते हैं। आप एक मतलब जैसे कलाकार हैं, तो आप उससे कितने लोगों के लाइफ में जो है, जैसे कि यहाँ पर डांसिंग का है, आप डांस से जुड़े हुए हो सकते हैं, संगीत से जुड़े हुए हो सकते हैं, म्यूज़िक से, और यहाँ पर राइटर भी हो सकते हैं, आप ब्लॉगर भी हो सकते हैं। तो आप उससे क्या लोगों को सीख दे सकते हैं, कितना आप लोगों को लर्न करवा सकते हैं, कितना लोगों के लाइफ में आप लाइट फैला सकते हैं। कुछ लोग आप में से ऑलरेडी लाइट वर्कर होंगे, ठीक है। लाइट वर्कर कोई भी वो होते हैं जो लाइट दिखाते हैं दूसरों को। तो आप कोई हीलर हो सकते हैं, बिल्कुल। आप मेडिटेशन करते होंगे, मेडिटेशन सिखाते होंगे, बहुत ही जो आप मेडिटेशन सिखाते हैं जिससे लोगों के लाइफ में बैलेंस आता है। लोग जो बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट में रहते हैं वो उससे निकल जाते हैं। इस प्रकार की एनर्जी है कि लोग आपको ये कहेंगे आने वाले समय में कि आपने उनको एक नया राह दिखाया है, ठीक है, जो पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। और देखिए, दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया है, तो बिल्कुल आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअल यात्रा में आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं तब आपके लाइफ में वो हर एक चीज़ जो आपसे छूट गई थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके तरफ आ रहे हैं, जो पॉजिटिव है, जो अनकंडीशनल लव है। यहाँ पर मैं जो महसूस कर पा रही हूँ कि जैसे कहते हैं ना, जो आपको खोएगा वो रोएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज रो रहे हैं, जिनकी आंखों से लिटरली आंसू निकल रहे हैं। आपके जैसे व्यक्ति को उन्होंने नहीं पहचाना, आपके अंदर की खूबियों को उन्होंने नहीं पहचाना, क्योंकि आपने लीप ऑफ फेथ लिया। आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहे हैं और परमात्मा जी की शरण से ही आप आगे बढ़े। जैसे यहाँ पर कहते हैं ना कि वन मैन एंड वुमेन, तो आप एक अकेले ही काफ़ी हैं। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, आप अकेले ही काफ़ी हैं। ये सारी चीज़ें देखकर लोगों को काफ़ी मोटिवेट आप कर रहे हैं, ठीक है। आपको नहीं पता है कि आप कितने लोगों के लाइफ में एक प्रकाश की तरह हैं, एक चमक की तरह हैं, कि आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं। आप लोगों को सिखा रहे हैं कि इस कार्मिक स्थिति, इस अंधेरे के पीछे आपके लिए प्रकाश है। ये जो अंधेरा है आपके लाइफ में, ये कुछ समय के लिए है। ये कार्मिक स्थिति, कार्मिक शुद्धि है। जैसे ही आप इस अंधेरे से निकलेंगे, जिससे रहता है ना कि बहुत ज़्यादा काली घनी अंधेरी रात होती है, फिर जब हम सुबह देखते हैं तो कितना ब्राइट प्रकाश होता है। बिल्कुल ऐसे ही आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई है, जिससे आप लोगों को सिखाएंगे, जो आप लर्न कराएंगे लोगों को कि आपके लाइफ में भी ग्रोथ है, आपके लाइफ में भी सक्सेस है, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो आपको पहचानने की कि कौन ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनको आपको लेट गो करना है, जिनसे आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है। सिर्फ आपको यही समझना था। और जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े, जैसे जैसे आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, जैसे ही आपके चक्रा बैलेंस हो रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे कि मैंने कहा, आप अपने कला में पूरी तरीके से रम गए हैं, तब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि किन लोगों से आपको डिस्टेंस करना है। और यदि आप पहले से ही डिस्टेंस में हैं तो क्यों आपके लिए ये टावर मूवमेंट आया था, क्यों आपको ऐसे कार्मिक लोगों की से ऐसे स्थान से निकाला गया है, ऐसे टॉक्सिक लोगों के बीच से आपको निकाला गया है।
आप काफ़ी धैर्य के साथ चलते थे और आपके साथ बहुत बड़ा छल होने वाला था, वहाँ से आपको निकाला गया है। ठीक है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। अब ये लोग आपको पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं और आपकी प्रोग्रेस को, आपके ग्रोथ को, आपके अचीवमेंट को ये देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये समझ चुके हैं कि आप अब एक बैलेंस व्यक्तित्व के हैं। अब आपको कोई भी डिसबैलेंस नहीं कर सकता। ठीक है, 2-2 कार्ड बैलेंस का आ गया, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल की कृपा आपके ऊपर है। अब बहुत लोग ये समझ चुके हैं कि आपके ऊपर एंजल जी की, डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, तो आप इसे एक एंजेलिक मैसेज के रूप में भी ले सकते हैं। आपने लंबे समय तक, मैं यहाँ पर 3 ऐसे एज ग्रुप देख रही हूँ। एक बार आपके लाइफ में आपने 15 से 16 साल की उम्र में ऐसी चीज़ों को सहन किया, ऐसी चीज़ों को धैर्य के साथ आपने लिया है, जो चीज़ आपके लिए काफ़ी बड़ा टावर था। फिर सेकेंड बार आपके लाइफ में 25 और 27 की एज में किसी ने आपके साथ छल किया, किसी ने आपके साथ धोखा किया और आपको सामने में जो दिखाया वैसा वो नहीं थे, या वो स्थिति आपके आसपास के लोग भी इस तरीके के नहीं थे, मुखौटा पहने हुए थे, जो आपके सामने में धीरे धीरे करके ओपन हुए। आपने सबको अनकंडीशनल लव सेंड किया है। मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, आपने सबको अनकंडीशनल लव सेंड किया, चाहे वो आपके आसपास के हो, चाहे वो आउटसाइडर हो। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली लाइफ में एक न्यू स्टार्ट हो, न्यू बिगनिंग हो रहा है। आप एक हैप्पी फैमिली, मतलब यहाँ पर ना मुझे एक आशीर्वाद नजर आ रहा है कि परमात्मा जी आपको आशीर्वाद प्रदान करें कि आपने कितने लोगों की लाइफ में आपने प्रकाश, उजाला फैलाया है, तो आप बिल्कुल उजाले के हकदार हैं। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत ही बड़ा बिग अचीवमेंट आने वाला है। 10 ऑफ कप्स, आप इमोशनली बैलेंस होने वाले हैं और आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सभी लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट, काफ़ी ज़्यादा प्रेम आपसे करते हैं। जितना अनकंडीशनल आपने उनको शेयर किया है, उससे कहीं ज़्यादा उनको आपकी वैल्यू समझ में आने लगी है। यहाँ पर कोई ऐसा इनमेच्योर पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस करने की कोशिश की है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके तरफ हीलिंग के लिए आ सकते हैं, क्योंकि आप एक हीलर हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में हीलिंग के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है, जिसकी वजह से उनको कोई भी राह नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने आपके लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट किया, आपके और आपके पर्सन के, आपके और आपके फैमिली मेंबर के बीच में मिसअंडरस्टूड करवाया, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है, ठीक है, जिनकी स्थिति अभी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक प्रकार से ब्लैंक उनके लाइफ में आ गया है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके लाइफ में सारी चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके लाइफ में सारी चीज़ें क्रिएट की है, जिसकी वजह से उनको उनका कर्मा बैक मिल रहा है। लेकिन उसके बाद भी उनमें से कई लोगों को आपकी बहुत याद आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे यदि वो बात करेंगे, आपके पास यदि वो आते हैं, हील्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप एक हीलर हैं, ठीक है, आप एक हीलर हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो सोलमेट का जो कनेक्शन है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। सोलमेट कनेक्शन, आपका कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो रहा है, या कोई ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट 6 वीक में, 6 डे में। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने किसी को बहुत ज़्यादा अपनापन आपने दिया था, या आपके क्लोज वन ने दिया था। ऐसे किसी व्यक्ति ने, मेल या फीमेल, ऐसे किसी व्यक्ति ने उनके पीठ में छुरा भोंका है, ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति ने उनके साथ छल किया है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्होंने आपके पर्सन के लाइफ में बहुत बड़ा जो है एक तूफान लाने की कोशिश की थी, जो उनके तरफ, वो जो तूफान है उन्हीं के तरफ स्ट्रॉन्ग वार्निंग के रूप में बैकफायर कर दिया गया है। ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनको ये पता था कि आप सोलमेट कनेक्शन में हैं। ये कोई ऐसी मेल या फीमेल हैं जिनको ये पता था कि आप और आपके जो पर्सन है वो सोलमेट कनेक्शन में, इस वजह से उन्होंने ये क्रिया, द डेविल की एनर्जी आपके तरफ भेजी, ताकि, या आपके पर्सन के तरफ किया है, जो पूरी तरीके से हील होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो एनर्जी, ये जो मुझे रिसीव हो रहा है,
वो कौन से चैनल के लिए है, तो इसी चैनल के लिए है। अब मुझे समझ में आया कि आपके पर्सन के जो पर्सनल चीज़ है ना, जैसे कपड़े हो गए, नाखून हो गए, बाल हो गए, या पैरों के नीचे का जो धूल हो गया, वो इस फीमेल ने अपने पास रखा है ना किसी भी प्रकार से, और इसने कहीं ना कहीं अपना जो काली क्रिया है वो करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे कि आपके लाइफ में हर बार आपको डर लगते रहता था, या आपके पर्सन को डर लगते रहता था कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी थर्ड स्थिति है, हमेशा डाउट होते रहता था एक दूसरे के बीच में। तो ये सारी चीज़ें किसी के द्वारा क्रिया करवाई गई थी। लेकिन जैसे ही किस्मत का पहिया जो है घूमता है ना, आप एक स्टार है, इस व्यक्ति को नहीं पता था, इस फीमेल को ये नहीं पता था कि आप एक स्टार हैं, आप एक स्टार सीट है, ठीक है। आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसको ये नहीं पता था कि आप कौन हैं, ठीक है। पहले ही कार्ड में आपने देख लिया कि इनर विस्डम, इस महिला को ये नहीं पता था कि आप एक स्टार हैं, ठीक है, और आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप अनकंडीशनल लव करते हैं सबसे। इस व्यक्ति ने, इस फीमेल ने ये सारी चीज़ों का लाभ उठाया और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाने की कोशिश की। और ये अकेली नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं, और भी लोगों ने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस क्रिएट करवाने की कोशिश की। लेकिन अब सारी चीज़ें ठीक हो रही है। द व्हील ऑफ फॉर्चून में यहाँ पर बृहस्पति देव जी की कृपा है, गुरुदेव जी की कृपा है, और मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सभी लोग प्यार करते हैं, सभी लोग आपको प्रेम करते हैं, ठीक है। जो आपके हेटर भी होंगे ना, वो भी आपके बारे में अच्छा ज़रूर कहते होंगे कि इस व्यक्ति ने अपने लाइफ में कुछ करके दिखाया, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए, ठीक है। जो कुछ भी बीत गया है वो एक लर्निंग समय था, आपको उससे कुछ लर्न करना था और आपने लर्न किया है, आप सीख कर निकल गए हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से, ऐसे टॉक्सिक लोगों से आप और आपके पर्सन दोनों ही निकल रहे हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर पूरी तरीके से निकल रहे हैं, और बाबा जी की कृपा आपके साथ है, ठीक है। बाबा जी की असीम कृपा आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आप एक हीलर हो सकते हैं, 7 चक्र बैलेंस है आपका। देखिए, ये ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनके लाइफ में, खुद के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, इस वजह से ये बार बार ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके लाइफ में सब कुछ बैलेंस है ना, जिनके लाइफ में सब कुछ बैलेंस है, ऐसे लोगों की तरफ इनकी नज़र हमेशा रहती है। और ये ऐसे लोगों के लाइफ में जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, जैसे कि आपका कार्य है लाइट फैलाना, तो इनका कार्य है अंधेरे को बढ़ाना, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई थी, जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उनके थ्रोट चक्र, उनके थर्ड आई चक्र जो है बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि वो भी आपके साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, या वो मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये जो बिगनिंग है वो आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके और आपके पर्सन के जो भी कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। डोंट बैक डाउन, तो आपको कहा जा रहा है फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखना है, नहीं आपको नहीं आपके पर्सन को, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कितना भी कुछ भी आपको कहे पहले, लेकिन बाद में जब आप आगे बढ़ते हैं तो यही लोग सबसे पहले क्लैप करते हैं, क्योंकि इनको इनके कर्मा का फल जब मिलता है ना, तब इनको सबसे पहले आपकी याद आती है कि आपके साथ इन्होंने ऐसा किया था। अब इनको अपने कर्मा बैक मिल रहे हैं, जो भी निगेटिव क्रिया इन्होंने आपके तरफ भेजी है वो सारी चीज़ें बैकफायर हो रही, इनके खुद के लाइफ में थर्ड सिचुएशन क्रिएट हो रही है, और इनके किस्मत का पहिया एक प्रकार से पूरी तरीके से इनका कर्मा, इनका जो बैड कर्मा है वो इनके तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। तब इनको ऐसा लग रहा है आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ अपने खुन्नस में, सिर्फ और सिर्फ अपने जेलसी में इन लोगों ने सारी चीज़ें की, आपके आसपास के लोगों ने भी और आउटसाइडर ने भी। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके ऊपर पहले से ही, आप और आपके पर्सन के ऊपर पहले से ही एंजल जी की ब्लेसिंग है, पहले से ही आप बैलेंस हैं, आप पहले से ही बैलेंस है और आपके पर्सन बैलेंस हो रहे। देखिए केयरिंग कनेक्शन, ठीक है। 14, तो 5 नंबर आपका ही आपके पर्सन का हो सकता है, 6 नंबर आपका ही आपके पर्सन का हो सकता है, 15 नंबर हो सकता है, 24 नंबर हो सकता है, 23 हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है, जून का मंथ हो सकता है, अक्टूबर का मंथ हो सकता है,
मई का मंथ ऐसे किसी व्यक्ति का भी हो सकता है जिन्होंने आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जी इन लोगों की थी। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपने लीप ऑफ फेथ लिया है। आपने ऐसे लोगों से पूरी तरीके से डिस्टेंस खुद भी किया है और आपके पर्सन को भी सब कुछ समझ में आ रहा है। जैसे हम देखते हैं ना कि एक पट्टी बंधी हुई होती है आंखों में, जब वो पट्टी हट जाती है ना तो फिर इंसान को सब कुछ क्लियर नज़र आता है। आपके पर्सन को सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं हो रही। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और न्यू बिगनिंग की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप लोग वर्क करते रहिए, ऐसे ही आप पॉजिटिव थॉट में रहिए, नेक कर्मा करते रहिए, क्योंकि गुड कर्मा ही लौट कर आपके पास आएगा। हीलिंग जरूर सीखिए, रेकी हीलिंग आप सीख सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना नाम और वर्क आप जरूर मेंशन कीजिएगा। जितने भी लोग मंत्र जाप करते हैं, परमात्मा जी की शरण में रहते, इष्ट देव जी की शरण में रहते, कोई भी नेगेटिव क्रिया उनको ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं कर सकता। पूरी तरीके से आप सेफ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। टेक केयर।